हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसे कि प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिन गलती से मुरीम एम्पायर के एम्पर के सामने टेलीपोर्ट हो गया था, जिसकी वजह से वहां के काफी ज्यादा सिपाहियों ने जिन को अरेस्ट करने के लिए उसे घेर लिया था। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में जिन हमें बता रहा होता है ये एम्पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी यंग एज में इसे एक लेजेंड माना जाता था जो कि बहुत ही ज्यादा खूनखार था। लेकिन अचानक से इसके सक्सेसर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा वीक महसूस करने लगा और इसी वजह से मुरीम के अंदर काफी ज्यादा फाइट्स हो रही हैं। लेकिन इस सब से इस एम्परर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद अब अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। जिसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा सोल्जर्स जिनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जिन इन अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और वह सोच रहा होता है आखिर हुआ क्या है, मुझे तो पेनिफर के पास टेलीपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन आखिर मैं इस एम्पायर के अंदर टेलीपोर्ट क्यों हो गया। और वह देखता है कि पेनिफर तो उसके सामने ही होता है और वो एम्परर को वहां से लेकर जा रहा होता है। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि पेनिफर इस एम्परर का ये खास आदमी है। और जहाँ तक मुझे पता है पेनिफर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड मास्टर भी है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एक सोल्जर ने जिन के ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन जिन इसे जंप करके डॉज कर लेता है। और इसी वक्त वो पेनिफर को आवाज लगाकर बोलता है, पेनिफर आखिर तुम जा कह रहे हो, तुमने तो मुझे यहाँ पर बुलाया था। लेकिन वो देखता है कि पेनिफर तो वहाँ होता ही नहीं है और वो वहाँ से भाग गया होता है। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है आखिर हुआ क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेनिफर मेरा कोई टेस्ट ले रहा है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है यहाँ पर ये काफी ज्यादा सोल्जर्स हैं जो कि मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, और अगर मैंने अपनी ज्यादा पावर को यूज किया तो हो सकता है कि मैं इनमें से किसी सोल्जर को जान से मार डालूं। और अगर ऐसा हुआ तो मैं सचमुच में एम्परर का एक दुश्मन बन जाऊंगा और मुझे ऐसा नहीं करना है। तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जो सोल्जर्स जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, जिन्होंने पंचेस मारकर दूर फेंक देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन काफी ज्यादा डेविल स्माइल देते हुए सोच रहा होता है, तो क्या हुआ अगर मैं इन्हें जान से नहीं मार सकता, लेकिन मैं इनकी हड्डियों को तो तोड़ सकता हूँ और इससे एम्परर भी मुझसे नाराज नहीं होंगे। और हम देखते हैं कि आसपास के जो सोल्जर्स होते हैं वो जिन के ऐसे रूप को देखकर काफी ज्यादा डर गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बोलता है, सब लोग यहीं पर रुक जाओ, इस पर्सन को मैं खुद संभाल लूंगा। और हम देखते हैं कि ये पर्सन असलियत में एक स्वॉर्ड मास्टर होता है। और इस पर्सन को यहाँ पर देखकर लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ये तो अब्राहम है जो कि इस एम्पायर के यंगेस्ट स्वॉर्ड मास्टर है और ये आसानी से इस पर्सन को पकड़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि ये सुनकर जिन ने भी अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो इस पर्सन के स्टैट्स को देखता है और हमें पता चलता है कि इस पर्सन का नाम अब्राहम है, जिसका लेवल 125 है और ये इस एम्पायर का एक रॉयल सर्वेंट है। और इसी के साथ जिन को कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि अब्राहम अपने फ्रेंड की काफी ज्यादा केयर करता है और वो एक सच्चा दोस्त है जो कि अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब्राहम का जो दोस्त है उसे कुछ छुपा रहा है और वो नहीं चाहता कि इस बारे में कभी भी अब्राहम को पता चले। अगर आप इस पर्सन के राज को सबके सामने ले आते हो तो आप इसकी स्किल को कॉपी कर सकते हो। और ये सुनकर जिन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है, ये कंडीशन तो काफी ज्यादा इजी है और लगता है इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम जिन के पास आ गया होता है और उसने अपनी स्किल ऑरा स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है। और इसी के साथ वो जिन से बोलता है, आखिर तुम हो कौन, अपने आप को हमें सरेंडर कर दो वरना तुम्हें अरेस्ट करने के लिए हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो अब्राहम के स्वॉर्ड ऑरा को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं, अब्राहम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है जिसने इतनी यंग एज में स्वॉर्ड ऑरा को भी मास्टर कर लिया है। लेकिन इसी वक्त जिन बोलता है, तुम्हारा स्वॉर्ड ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और इसी के साथ जिन अपने डैगर को निकालकर उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड ऑरा का एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर अब्राहम और वहाँ के सोल्जर्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि जिनका स्वॉर्ड ऑरा अब्राहम के स्वॉर्ड ऑरा से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे देखकर आसपास के लोग यही बातें कर रहे होते हैं, आखिर ये पर्सन है कौन, ये भी इतनी यंग एज में इस स्वॉर्ड ऑरा को यूज कर पा रहा है, क्या ये भी एक स्वॉर्ड मास्टर है। और इन लोगों की बातें सुनकर जिन सोच रहा होता है, लगता है यहाँ की सिचुएशन अब मेरे कंट्रोल में है और अब मैं इन्हें अपने बारे में बता सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है और वो बोलता है, बेवकूफो, आखिर तुम लोग इसकी तारीफ क्यों कर रहे हो, क्या तुम देख नहीं सकते इसका स्वॉर्ड ऑरा बिल्कुल पर्पल है, यानी कि इसके पास डिमोनिक एनर्जी है। इसका साफ मतलब यही है कि ये पर्सन डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर है, इसलिए इसे अभी गिरफ्तार कर लो। और ये पर्सन असलियत में एक अकाउंटेंट मैनेजर है। और इस पर्सन को यहाँ पर देखकर जिन सोच रहा होता है, अब ये बेवकूफ कौन है, कमीने ने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। और इसी वक्त हम देखते हैं कि अब्राहम भी जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन जिन ने बहुत आसानी से इसे डॉज कर दिया होता है। और ये देखकर अब्राहम भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, इस पर्सन ने बिना देखे मेरे अटैक को डॉज कर लिया है। और इसी वक्त वो एक बार दोबारा से जिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन अपनी स्किल स्वॉर्ड डीमन किंग को एक्टिवेट करके वहां से गायब हो गया होता है। और ये देखकर अब्राहम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर वो पर्सन गया कहाँ पर। लेकिन हम देखते हैं कि जिन बहुत ही तेजी के साथ अब्राहम के फ्रेंड के पीछे चला गया होता है। और ये देखकर
अब्राहम काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, मैक वहाँ से पीछे हो जाओ, वो पर्सन तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जिन ने उस पर्सन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और यह देखकर अब्राहम चिल्लाकर बोलता है, रुक जाओ, मेरे दोस्त के ऊपर अटैक मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि जिन ने उस पर्सन के ऊपर अटैक नहीं किया होता, बल्कि उसने तो उसका हेलमेट निकाल दिया होता है। और हम देखते हैं कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उन्हें कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शौक लगा है। और हमें पता चलता है कि अब्राहम का फ्रेंड मैक असलियत में एक टकला पर्सन है और उसका टकला साइतामा से भी ज्यादा साफ है। और इसी वक्त जिन अपनी स्किल डे ऑफ लाइट को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी बढ़ गई होती है और आसपास के लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, जिसका फायदा उठाकर जिन वहाँ से भाग गया होता है। और हम देखते हैं कि वो मैनेजर वहाँ के सिपाहियों से बोल रहा होता है, आखिर तुम देख क्या रहे हो, जल्दी करो और जाकर उस पर्सन को पकड़ो। और इसी के साथ अब्राहम अपने दोस्त के पास आ गया होता है और वो बोलता है, मैक आखिर तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन क्या अब तुम ठीक हो? और हम मैक को देखते हैं जो कि असलियत में रो रहा होता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि असलियत में वहीं पर छुपा हुआ होता है और उसकी कॉपी कंडीशन अब कंप्लीट हो गई होती है और उसने अब्राहम की एक स्किल को कॉपी कर लिया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हमें इस एम्पायर के कैपिटल का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक वांटेड पोस्टर को देखते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर ये पर्सन है कौन, ये कितना ज्यादा भद्दा दिखता है, क्या तुम जानते हो आखिर इसके ऊपर इतना ज्यादा इनाम क्यों लगा हुआ है? तो दूसरा पर्सन बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि इसने एम्पायर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये वहाँ से भाग गया और पूरे एम्पायर में अब सब लोग इसी की तलाश कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ से दो लोग गुजर रहे होते हैं जो कि असलियत में एलाइज और जिन होते हैं। और एलाइज जिन से बोल रही होती है, वाओ तुम तो रातों रात स्टार बन गए हो। और ये सुनकर जिन बोल रहा होता है, अच्छा मजाक था, वैसे मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ आते ही इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा, और इतना तो बनता भी है क्योंकि मैंने एम्पायर के दो बड़े स्वॉर्ड मास्टर्स को ह्यूमिलेट किया है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कमीना पर्सन कौन था जिसने आते ही मुझे डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर बता दिया। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग चलते हुए एक घर के पास आगे होते हैं। जिसके बाद जिन इस कमरे के दरवाजे को ओपन कर देता है और हम देखते हैं कि सामने ही कोई पर्सन बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर जिन बोलता है, यहाँ पर आते ही तुमने मुझे वांटेड बना दिया है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? और हम देखते हैं कि सामने असलियत में पेनिफर बैठा हुआ होता है और वो बोलता है, तो तुमने मुझे तलाश कर ही लिया। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि पेनिफर जिन से बोल रहा होता है, मैंने तुम लोगों के लिए नाश्ता तैयार किया हुआ है, पहले तुम खाना खा लो। लेकिन जिन बोल रहा होता है, बकवास बंद करो और मुझे चुपचाप ये बताओ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और आखिर तुमने एम्परर के सामने ये क्यों नहीं बताया कि तुम ही वो पर्सन हो जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया है? तो पेनिफर बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ ये मेरी गलती है, लेकिन अब गुस्सा मत करो। और हम देखते हैं कि जिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बोलता है, अच्छा अब ये सब चीजें छोड़ो और मुझे जल्दी बताओ आखिर तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है? और दोस्तों अब यहाँ पर जिन और ये पेनिफर दोनों ही काफी ज्यादा लंबी बातें करने वाले हैं, जिनमें से काफी ज्यादा चीजें हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों असलियत में पेनिफर एम्पायर के साथ काफी ज्यादा लॉयल है और पेनिफर हमें बताता है कि मुरीम फोर्सेस के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि एम्पायर की गद्दी को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि एम्पायर का कोई भी सक्सेसर नहीं है। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दरमियान में फाइट्स हो रही हैं और सभी लोग सिर्फ एम्पायर के मरने का ही वेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि धोखे से एम्पायर को मारकर उनकी गद्दी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि एम्पायर को कुछ भी हो और मैं किसी भी हाल में एम्पायर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और पेनिफर की ऐसी बातें सुनकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। जिसके बाद पेनिफर जिन को बताता है कि वो असलियत में एम्पायर के तमाम गद्दारों को खत्म करना चाहता है और वो नहीं चाहता कि इस बारे में एम्पायर को कुछ भी पता चले, इसलिए उसने जिन के बारे में भी एम्पायर को कुछ भी नहीं बताया है और ये मिशन बिल्कुल सीक्रेट है। जिसके बाद पेनिफर बोलता है, जिन अगर तुम इस चीज में मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें रॉयल फैमिली में से कोई भी एक ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ, और वो ट्रेजर चाहे कुछ भी हो मैं उसके लिए तुम्हें मना नहीं करूंगा। ये सुनकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? मुझे कोई भी चीज पसंद आई तो मैं उसे रख लूंगा। तो ये सुनकर पेनिफर भी इसके लिए मान जाता है और इसी वक्त जिन को सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है, आपके लिए एक स्पेशल क्वेस्ट को एक्टिवेट किया जा रहा है और इस क्वेस्ट के अंदर आपको पेनिफर की हेल्प करनी है और आपको कुछ भी करके एम्परर का ट्रस्ट हासिल करना होगा, और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो सिस्टम की तरफ से आपको एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये सुनकर जिन भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वह सोच रहा होता है, ये पहली मर्तबा है जब सिस्टम की तरफ से मुझे कोई ऐसी क्वेस्ट मिली है। जिसके बाद जिन भी पेनिफर के साथ हाथ मिला लेता है और वो इस मिशन पर काम करने के लिए मान गया होता है। और हम देखते हैं कि एलाइज जिसने खाना खा लिया होता है उसे अचानक से कोई चीज महसूस होती है और हम देखते हैं कि इस घर के बाहर कोई पर्सन आ गया होता है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि डिमोनिक ह्यूमन का एक मेंबर है। जिसके बाद एलाइज जिन से बोलती है, यहाँ पर कोई पर्सन आ रहा है और मुझे उसकी इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और ये सुनकर जिन और पेनिफर दोनों ही चौकन्ने हो
गए होते हैं और पेनिफर सोच रहा होता है आखिर वो पर्सन कौन हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये उन लोगों में से ही कोई एक है जो एम्पर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इसी के साथ जिन बोलता है मुझे लगता है कि वो पर्सन तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पर आया है, क्योंकि अगर कोई मेरा पीछा कर रहा होता तो मुझे इस बारे में पता चल जाता। और ये सुनकर वो ओल्ड पर्सन बोल रहा होता है मुझे लगता है शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अपनी स्किल्स के ऊपर थोड़ा और काम करना होगा। लेकिन इसी वक्त एलाइज बोलती है तुम दोनों चुप करो, मुझे लगता है कोई चीज बहुत ही तेजी के साथ हमारी तरफ आ रही है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि कमरे के दरवाजे को तोड़ते हुए कुछ मॉन्स्टर्स कमरे के अंदर दाखिल हो गए होते हैं। लेकिन इतने अजीब मॉन्स्टर्स को देखकर एलाइज अचानक से बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है और वो बोलती है ये क्या बकवास है, इन्हें मुझसे दूर करो। और वो डरती हुई एक मॉन्स्टर को बहुत ही जोरदार पंच मारती है और वो बोल रही होती है इन्हें मुझसे दूर करो, मैंने अभी खाना खाया है, अगर ये मेरे करीब आए तो मुझे उल्टी आ जाएगी। लेकिन इसी वक्त एलाइज के ऊपर कुछ और मॉन्स्टर्स अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त पेनिफर बहुत ही तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड के साथ उन मॉन्स्टर्स को मार डालता है और वो बोलता है लेडी फिक्र मत करो, ये मॉन्स्टर तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि इन मॉन्स्टर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है इन मॉन्स्टर्स को तो देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन ने अपनी नेक्रोमेंसर की स्किल्स को यूज किया है। और इसी वक्त जिन अपनी स्किल डार्क हेवनली डीमन आर्ट्स को एक्टिवेट कर देता है और वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार के इस घर की छत को ही उड़ा देता है। और इसी वक्त जिन जंप करके आसमान में आ गया होता है और हम देखते हैं कि बाहर भी कुछ मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं। लेकिन इसी के साथ जिन ने अपने बो को निकाल लिया होता है और वो उसके अंदर एरोज को लोड करके अपनी स्किल रेड मैजिक बुलेट को एक्टिवेट कर देता है और मॉन्स्टर्स के ऊपर इन एरोज को शूट कर देता है। और जैसे ये एरोज उन मॉन्स्टर्स को लगे होते हैं वो मॉन्स्टर्स वहीं पर खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद जिन भी जमीन पर आ गया होता है और वो बोलता है मुझे लगता है अब तुम्हें सामने आ जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। और ये सुनकर वो पर्सन भी सामने आ गया होता है और वो बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारे साथ बात करने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन असलियत में वही है जो पहले चुनियों सिंह के साथ भी फाइट कर चुका है। और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है तो मिस्टर जिन कैसे हैं आप, मेरा नाम गा वैन है और मैं डिमोनिक ह्यूमन का एक मेंबर हूँ। जिसके बाद हमें 21st फ्लोर मोरिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम साइलिन को देखते हैं जो कि किसी पर्सन का वेट कर रही होती है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से कोई पर्सन निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर साइलिन काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो बोलती है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि चुनियो संग होता है। जिसके बाद साइलिन चुनियो संग को बता रही होती है अपर फ्लोर के ऊपर कोई भी पर्सन ऐसे ही नहीं जा सकता और तभी कोई पर्सन अपर फ्लोर पर जा सकता है जब उसे वहाँ का इन्विटेशन दिया जाए, और तुम यहाँ पर सिर्फ मेरी वजह से ही आ पाए हो। और ये सुनकर चुनियो संग सोच रहा होता है हमने अभी तक कुछ ही फ्लोर्स को कंप्लीट किया है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि फ्लोर्स को क्लियर किए बिना मैं 21st फ्लोर पर आ पाऊंगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि साइलिन बोलती है मुझे लगता है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्या तुम भूल चुके हो वहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था। और हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि चुनियो संग डार्क एम्पर से फाइट करके उससे हार चुका होता है और डार्क एम्पर चुनियो संग को मारने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त साइलिन चुनियो संग के सामने आ गई होती है और वो डार्क एम्पर से बोलती है डार्क एम्पर प्लीज आप इस लड़के को मत मारिए। ये सुनकर डार्क एम्पर बोलता है साइलिन आखिर तुम मुझे इस लड़के को मारने क्यों नहीं दे रही, मैं जानता हूँ कि तुम मुरीम में बहुत ही ज्यादा फेमस हो और तुम एक सेक्ट की एक न्यू सक्सेसर हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगी। ये सुनकर साइलिन बोलती है डार्क एम्पर मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि ये लड़का बहुत ही जल्द मुरीम को ज्वाइन करने वाला है और ये बहुत ही जल्द साउल चेजिंग स्वॉर्ड की क्रिएटर साउल चेजिंग सेयंग का डिसाइपल बनने वाला है। ये सुनकर डार्क एम्पर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या तुमने क्या बोला सेयंग, क्या ये लड़का वाकई उसका डिसाइपल बनने वाला है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुनियो सिंह बोल रहा होता है आखिर तुमने वहाँ पर सेयंग का नाम क्यों यूज किया। ये बात मैं भी जानता हूँ कि आज से कई सौ साल पहले सेयंग एक ऐसी पर्सन है जिसे लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर बुलाया जाता है और उसने साउल चेजिंग स्वॉर्ड की को क्रिएट किया था और उसका डिसाइपल बनने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत सालों पुरानी बात है और अब तो वो एक बुढ़िया बन गई होगी और लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो अभी जिंदा भी है या नहीं। लेकिन हम साइलिन को देखते हैं जो कि सोच रही होती है ये लड़का सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इसी के साथ वो बोलती है सेयंग के बारे में ऐसा तो मत बोलो, अगर वो इस बारे में सुनेंगी तो उन्हें कितना ज्यादा दुख होगा। और इसी के साथ वो बोलती है और हाँ अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम खुद उन्हें देख लो। और हम देखते हैं कि चुनियो संग जो कि अचानक से बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है वो बोलता है इम्पॉसिबल, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि सामने कोई लेडी बैठी हुई होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि साउल चेजिंग स्वॉर्ड की क्रिएटर सेयंग है। और हमें इस लेडी का फेस दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है और सेयंग बोल रही होती है क्या तुम ही वो लड़के हो जिसके बारे में साइलिन बता रही थी। जिसके बाद हमें पेनिफर और एलाइस का सीन दिखाया जाता है जो कि एक खुफिया टनल के जरिए यहाँ से जा रहे होते हैं और पेनिफर बोल रहा होता है लेडी क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा दोस्त अकेला ही इन्हें संभाल लेगा, तुम्हें नहीं लगता हमें चलकर
उसकी हेल्प करनी चाहिए। और ये सुनकर एलाइज बोल रही होती है, फिक्र मत करो, जिन इतना भी कमजोर नहीं है और जिन आसानी से उस पर्सन को संभाल लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन और जिन दोनों ही उस कमरे के अंदर आ चुके होते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही चेयर्स पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गावेन बोल रहा होता है, मैं जानता था अगर मैं पेनिफर का पीछा करूंगा तो मैं आसानी से तुम तक पहुंच सकता हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये सुनकर जिन बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ, आखिर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? और हाँ, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लूँ तो मेरा जवाब ना है। ये सुनकर गावेन बोलता है, अरे हाँ, फिक्र मत करो, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, और हाँ 10 मिनट के अंदर यहाँ पर इंपीरियल गार्ड्स पहुंच जाएंगे, इसलिए हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का ही वक्त है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ क्यों ना 10 मिनट के लिए हम एक छोटी सी गेम खेल लें, जिसमें हम दोनों को ही काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम जिन की सबऑर्डिनेट को देखते हैं, जिससे जिन गावेन के बारे में पूछ रहा होता है, और वो बोल रही होती है, वैसे मैं डिमोनिक ह्यूमन की एक काफी ज्यादा खास मेंबर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे गावेन के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन इसी वक्त जिन ने अपनी स्किल ब्रांड ऑफ रेगुलेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से एलिना को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है, अच्छा मैं बताती हूँ, प्लीज इसे रोक दो। तो ये सुनकर जिन उसके लिए वहाँ पर आइस क्रिएट कर देता है। जिसके बाद एलिना जिन को बताती है, गावेन असलियत में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर भी है, और इसके साथ वो नेक्रोमेंसर की भी स्किल्स को यूज कर सकता है, और इसी के साथ उसके पास कुछ ऐसी भी स्किल्स है जिनके जरिए वह सामने वाले पर्सन से सच बुलवा सकता है। लेकिन इस बारे में मुझे नहीं पता कि वो अपनी स्किल को सामने वाले पर्सन के ऊपर किस तरह से यूज करता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गावेन ने अपनी एक स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसका नाम होता है स्किल्स ऑफ ट्रस्ट। और हम देखते हैं कि इस स्किल ने गावेन के एक हाथ को ट्रिगर कर लिया होता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कटर भी बन गया होता है, जो कि गावेन के हाथ को भी काट सकता है। और इसी के साथ गावेन बताता है, ये मेरी एक स्किल है जिसके जरिए हम दोनों आपस में एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, और जो भी पर्सन गलत जवाब देगा तो ये कटर उसके हाथ को काट डालेगा। और इसी के साथ गावेन काफी ज्यादा डेविल स्माइल देते हुए बोलता है, तो क्या तुम मेरे साथ इस गेम को खेलना चाहोगे? अब ये मत बोल देना कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। और हम देखते हैं कि ये सुनकर जिन मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या डर लगेगा, और वो भी मुझे? और इसी के साथ जिन काफी ज्यादा हंसते हुए गावेन की इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है, और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, तुम्हें मेरे साथ ये गेम नहीं खेलनी चाहिए थी, और अब असली डर क्या होता है ये बहुत ही जल्द तुम्हें पता चलने वाला है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इंपीरियल गार्ड्स इस घर के आसपास आगे होते हैं, और वो बहुत ही तेजी से इस कमरे के अंदर आ जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं होता। जिसके बाद वो लोग उस कमरे के बाहर आगे होते हैं, और कोई पर्सन बोल रहा होता है, जल्दी करो, वो लोग यही कहीं होंगे, उन्हें तलाश करो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन छुपा हुआ होता है, जिसका ब्लड जमीन पर गिर रहा होता है, और हमें पता चलता है कि ये पर्सन असलियत में गावेन होता है, जिसके हाथ में से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा होता है। और वो बोल रहा होता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो, मेरा हाथ तो कटते कटते बच गया। और गावेन सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन मुझसे ये सवाल पूछेगा। और इसी के साथ हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन बोल रहा होता है, तो ठीक है, पहले सवाल मैं पूछूंगा, जिसके बाद तुम सवाल पूछना। तो मुझे ये बताओ, आखिर डिमोनिक ह्यूमन के अंदर टोटल कितने ऐसे डिसाइपल्स हैं जो कि डार्क डिसाइपल्स बन चुके हैं? और ये सवाल सुनते ही गावेन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है, व्हाट, आखिर इस पर्सन को डार्क डिसाइपल्स के बारे में कैसे पता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर्सन का कोई आदमी डिमोनिक ह्यूमन के अंदर मौजूद है, जिसने इसे ये इन्फॉर्मेशन बताई है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो कटर भी स्टार्ट हो गया होता है, और सिस्टम की तरफ से गावेन को बताया जा रहा होता है, आपको इस सवाल का जल्दी ही जवाब देना होगा, वरना आपके हाथ को कट कर दिया जाएगा। और ये सुनकर गावेन सोच रहा होता है, मुझे इसका जवाब देना ही होगा, वरना मैं मुश्किल में फंस जाऊंगा। और गावेन बताता है, डिमोनिक ह्यूमन के अंदर टोटल 3 ऐसे डिसाइपल्स हैं जो कि डार्क डिसाइपल बन चुके हैं। और ये सुनकर हम देखते हैं कि वो तराजू हिलना स्टार्ट हो गई होती है, और सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है, आपके जवाब को डिटेक्ट किया जा रहा है। और जिनको बताया जाता है, आपके ओपोनेंट का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जिसके बाद गावेन बोलता है, तो ठीक है, तुम अपना सवाल पूछ चुके, अब मेरी बारी है। तो मेरा सवाल ये है, तुम भी जानते होगे कि 15th फ्लोर के ऊपर एक एंटी क्रिस्ट टॉम्ब है, जिसके अंदर एक स्पेशल ग्रेव मौजूद है, जिसके अंदर कुछ ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग उसे हासिल कैसे कर सकते हैं? और ये सवाल पूछते ही गावेन सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ जिन ही एक ऐसा पर्सन है जिसने टावर ऑफ ट्रायल्स के बहुत ज्यादा फ्लोर्स को कंप्लीट किया है, और इसे इस बारे में भी पता होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है, और वो सोच रहा होता है, इसने क्या बोला था, ये मुझे डराने वाला है, लेकिन मैंने इससे ऐसा सवाल पूछा है जिसने इसे बहुत ही ज्यादा शॉक कर दिया होगा, क्योंकि वो आर्टिफैक्ट बहुत ही ज्यादा खास है। और हम देखते हैं कि वो कटर स्टार्ट हो गया होता है, और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जा रहा होता है, आपको इस सवाल का जल्दी जवाब देना होगा, वरना आपके हाथ को कट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ गावेन भी हंसता हुआ बोल रहा होता है, जिन आखिर सोच क्या रहे हो, चलो जल्दी करो और मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन बोलता है, अरे हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गया
गया था। अच्छा किया तुमने मुझे इस बारे में याद दिला दिया। तो ठीक है, मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। और हम देखते हैं कि जिन हंसते हुए बोलता है, भाड़ में जाओ तुम, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। और ये सुनकर गावेन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या? आइसिक साथ सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है, आपके आंसर को जज किया जा रहा है। आइसिक साथ गावेन को बताया जाता है, आपके ओपोनेंट का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और वो कटर भी उसी वक्त वहाँ पर रुक गया होता है। और ये सुनकर गावेन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्या? आखिर ये क्या बकवास है? ये तो कोई जवाब था ही नहीं, तो ये दुरुस्त कैसे हो गया? और गावेन जो कि काफी ज्यादा डर गया होता है, वो सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और मेरी स्किल इस पर्सन के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही। लेकिन हम देखते हैं कि जिन काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।